You can start. ओके। Thank you, Kala. Hare Krishna. You can remove her. जी। ठीक है। तो आज का टॉपिक सबको मालूम है। किसी ने जूम लिंक देखा होगा, पोस्टर देखा होगा क्लास में। क्या टॉपिक है आज? उमा क्या बोल रही है? वो मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं, उनको बीच में साइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके मैम, आप बेटर है। ठीक है, ओके। सो आज का टॉपिक, किसी ने पता नहीं पोस्टर देखा है नहीं देखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है जगन्नाथ, और स्पेशल क्लास ऑन पास्ट टाइम्स, और उनकी जो लीलाएं हैं भगवान की, उनके ऊपर पास्ट टाइम्स हैं। क्योंकि रथ यात्रा आने वाली है। रथ यात्रा 27 जून की है, लेकिन उससे पहले 11 जून को, 11 जून को स्नान यात्रा है। स्नान मतलब भगवान को का अभिषेक होगा। साल में एक ही बार जगन्नाथ जी को नहलाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है जिस दिन अ, भगवान का अभिषेक, जिस दिन स्नान यात्रा होती है, उसी दिन भगवान का अपीयरेंस डे होता है, मतलब प्राकट्य दिवस होता है, जब भगवान इस धरती पे आए थे। तो जैसे जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के लिए मानी जाती है कि वो भगवान का अपीयरेंस डे है, इसी तरह से जिस दिन स्नान यात्रा होती है, उस दिन जगन्नाथ जी का अपीयरेंस डे माना जाता है। सो इज इट क्लियर? तो आज ऑलरेडी 8 तारीख हो गई है। 9, 10, 11, सो 2 दिन बाद भगवान का अपीयरेंस डे है। सो आई थॉट आज सही समय है हमको एक स्पेशल क्लास करने की जगन्नाथ जी के बारे में। सो रथ यात्रा के बारे में सबको मालूम है। सबको मालूम है। तो रथ यात्रा, चलो पहले स्नान यात्रा से शुरू करते हैं। स्नान यात्रा होगी 11 तारीख को, और उसके बाद मंदिर जो है भगवान का, नॉट मंदिर लेकिन जो स्पेशली जगन्नाथ का जो पट है, मंदिर का जो डोर होता है, वो 15 दिन के लिए बंद हो जाता है। तो भगवान को स्नान कराते हैं, तीनों को, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को स्नान कराते हैं। और उसके बाद जब वो नहा लेते हैं अच्छे से, तो उनको, उनके दर्शन वो करते हैं। और उसके बाद 15 दिन के लिए उनके दर्शन नहीं होते हैं। ठीक है। तो 15 दिन के लिए ऐसा माना जाता है कि भगवान को बुखार हो गया है, उनको कोल्ड हो गया है, क्योंकि उन्होंने इतना नहा लिया, तो उनको सर्दी लग जाती है। और उस सर्दी लगने की वजह से भगवान बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं दे रहे तो वो सो जाते हैं, सोते नहीं है। डोर बंद के पीछे उनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, डॉक्टर आते हैं, वैद्य आते हैं, उनको काढ़े पिलाए जाते हैं। काढ़े मतलब जैसे कैसे समझाऊं, सोनाली, काढ़ा कैसे समझाओगे आप? जैसे कि, या आई कैन एक्सप्लेन दैट मल्टीपल जड़ी बूटी ना, उसको मिक्स हाँ, करके बॉईल करके करेक्ट, करेक्ट, एंड करेक्ट। पीस के। या आई हाँ, आई हाँ, विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ओके। सो उनको काढ़े पिलाए जाते हैं, वैद्य वगैरह आते हैं, उनका इलाज होता है। रात को उनको गर्म दूध पिलाए जाते हैं, जूसेस दिए जाते हैं। तो 15 दिन तक उनकी ट्रीटमेंट चलती है। और फिर वो दर्शन कब खुलता है? जिस दिन रथ यात्रा होती है, उस दिन भगवान पूरी तरह से हेल्दी हो जाते हैं दोबारा से। और 15 दिन बाद उनको वो भगवान दर्शन देते हैं, रथ, और उसके बाद उनकी रथ यात्रा निकलती है।
सो कितनी कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी प्यारी स्टोरी है ना ये। तो इस प्यारी स्टोरी के पीछे एक और स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है, जहाँ जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त होता है। उसका नाम होता है माधव दास। ठीक है, तो मैंने चैट में भी डाल दिया। तो माधव दास अकेला था, उसको शादी नहीं हुई थी, कोई बच्चे नहीं थे, कोई रिश्तेदार उसके नहीं थे। और उसको भगवान से बहुत 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 प्रेम, बहुत सारी भक्ति थी। वो उसके हिसाब से उसकी जिंदगी में सिवाय जगन्नाथ के और कोई भी नहीं है। उसका रिश्तेदार, उसका फ्रेंड, सब कुछ जगन्नाथ ही थे। वो जगन्नाथ के साथ खेल, कुछ खेल खेलते थे, जगन्नाथ को खाना खिलाते थे। तो उनके पास जो विग्रह थे जगन्नाथ के, वो विग्रह उनकी सेवा करते थे। तो भगवान भी उनको दर्शन विग्रह, देते व्हाट थे। मीन्स विग्रह? विग्रह मतलब मूर्ति जो होती है। तो और भगवान भी उनको दर्शन देके उनके साथ एक मेंबर की तरह उनको ट्रीट करते थे कि मेरा दोस्त है। तो दोनों में आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और माधव दास जो है बुजुर्ग होते गए, बीमार होते गए। तो एक बार माधव दास बहुत ज्यादा बीमार हो गए। तो आसपास के लोगों ने बोला कि हम तुम्हारे किसी दूर को कोई रिश्तेदार हो या कोई डॉक्टर हो, उसको बुला देते हैं ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। तुम्हारे को कोई इलाज करा देते हैं, पड़ोस के लोगों ने बोला। तो माधव दास ने बोला कि नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे पास तो जगन्नाथ है। जो करना है जगन्नाथ ही करेंगे। तो इस तरह से वो बीमार पड़ते गए और उनकी कंडीशन धीरे धीरे और खराब होती गई। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बेड पे ही वो यूरिन और टॉयलेट वगैरह करने लगे। और उनका उसको कोई एहसास भी नहीं था। कपड़े गंदे होने लगे और सब कुछ, मतलब हालत बहुत खराब हो गई। तो ऐसे, और वो किसी से हेल्प भी नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था जगन्नाथ तो है मेरे पास, मुझे हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक दिन जगन्नाथ जो थे, उनको तो पता ही था, वो तो भगवान है, उनको तो सब कुछ मालूम है। तो उनको मालूम था कि उनका भक्त किसी से भी कोई भी मदद नहीं मांगेगा। उनको अगर मदद चाहिए होगी तो वो सिर्फ मुझी से मदद लेगा। तो भगवान ने आकर माधव दास की सेवा करनी शुरू कर दी। और यहाँ तक कि उनको कपड़े बदलने, उनका टॉयलेट साफ करना, वो सब भी भगवान जगन्नाथ ही करने लगे। सफाई करना, टॉयलेट साफ करना, कपड़े बदलना, सब कुछ जगन्नाथ ही करने लगे। धीरे धीरे माधव दास की तबीयत ठीक होने लगी और वो पहले से बेटर होने लगा और उसकी तबीयत सही हो गई। और उसको रियलाइज हुआ कि हाँ, जगन्नाथ ने ही आके मेरी सेवा की है। तो उन्होंने फिर भगवान से बात की और बोला कि आ, आपने ये सब क्यों किया, इतना गंदा काम मेरे को सफाई करने का। आप चाहते तो सेवा करने की जरूरत ही नहीं, आप तो मुझे ठीक कर सकते थे। आप तो पहले दिन ही मुझे ठीक कर सकते थे, आपको सेवा करने की क्या जरूरत पड़ी। तो इस बात पे जो जवाब दिया भगवान ने, वो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए और समझिए। ये सबके लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। भगवान ने माधवदास को बोला कि देखो, तुम्हारे भाग्य में बीमार पड़ना था, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पहले दिन ही ठीक कर देता, तो जो तुम्हारी सफरिंग थी, जो तुम्हारे शरीर के कष्ट थे, वो अभी तो ठीक हो जाते, लेकिन वो शिफ्ट होके अगले जन्म में चले जाते। तो अगले जन्म में भी तुम्हें ऐसे ही बीमार होके तुम्हें बिस्तर पकड़ना पड़ता, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं उसको तो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ठीक करूं।
तो मैं चाहता था कि तुम कष्ट झेलो, और इसी जन्म में उन कष्टों की जो वो है, काउंटिंग है, वो सब खत्म कर दो, ताकि अगले जन्म में तुम मेरे पास वापस आ सको। सो ये लेसन हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं, सुदर्शन कुछ कहना चाह रहे हैं, सोनाली। एक मिनट मैम। वांट मी टू स्पॉटलाइट है? यस यस प्लीज। हाँ, मैंने कर दिया है। ही वॉज वेविंग हिज हैंड सो डेस्परेटली। क्या हुआ? उनको कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा था, उनको अच्छा दिख अच्छा नहीं रहा था इसलिए। हाँ जी, नाउ अच्छा इट्स अच्छा ओके। अच्छा। ठीक है ठीक है। ओके। तो भगवान ने बोला, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की, ताकि इसी जन्म में तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएं और तुम वापस मेरे पास आ जाओ। लेकिन अब सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि अभी भी तुम्हारी 15 दिन की सफरिंग जो है बची है। 15 दिन के तुम्हारे जो शरीर के कष्ट हैं, 15 दिन की जो तुम्हारी शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी भी बची हैं। लेकिन अब ये 15 दिन की जो कष्ट है, ये सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। अब तुम और सफर नहीं करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस जन्म के बाद तुम वापस आ जाओ। और ये जो 15 दिन है, ये इसको सफरिंग मैं करूंगा। तो इसलिए हर साल स्नान यात्रा के बाद भगवान वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। 15 दिन के लिए वो बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिन के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, और उनको दवाई दी जाती है, डॉक्टर आते हैं, काढ़े पिलाए जाते हैं, और तरह तरह की उनकी सेवा की जाती है। तो ये 15 दिन, ये वो माधव दास का जो उनका जो भक्त था, उसकी सफरिंग थी जो भगवान ने अपने ऊपर ले ली। सो इज इट क्लियर? इजंट इट अ ब्यूटिफुल पास टाइम ऑफ द लॉर्ड? यस मैम, ठीक है। क्लियर क्लियर। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग रथ यात्रा के ऊपर। तो रथ यात्रा का क्या पर्पस है, कैसे ये शुरू हुई, ये हम छोटी सी स्टोरी में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम, आप सब लोग क्या ये जानते हैं कि जब अ, भगवान ने वृंदावन छोड़ा था, क्योंकि कंस को मारना था, तो कृष्ण बलराम को वृंदावन से ले जाया जाया गया मथुरा में, और मथुरा में भगवान ने कंस को मारा। और उसके बाद भगवान कभी भी वृंदावन वापस नहीं गए। उसके बाद भगवान सीधा मथुरा के बाद द्वारका चले गए, फिर वहां पर वो राजा हो गए, महल हो गया उनका, फिर कुरुक्षेत्र की, महाभारत की लड़ाई हुई, सब कुछ बहुत कुछ हुआ, लेकिन भगवान वृंदावन वापस नहीं गए। तो इस दौरान रो रो के वृंदावन के जो लोग थे, जो उनको बहुत बहुत प्यार करते थे, राधा रानी, गोपियां, वो बहुत उनको, उनसे दूर जाके उनकी हालत खराब हो रही थी। तो जब रथ यात्रा का आता है, जब रथ यात्रा आती है, तो एक बार उससे पहले क्या हुआ, ये रथ यात्रा तो अलग स्टोरी है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करेंगे अभी वृंदावन पास टाइम से, वृंदावन की लीला से। तो एक बार क्या होता है, जब भगवान द्वारिका में होते हैं, जब भगवान द्वारका में होते हैं, तब एक बार सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण में ऐसा माना जाता है कि आ, आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भगवान जो थे, पूरी अपनी सारे अपने जो उनके नीचे लोग थे, प्रजा थी उनकी और रानियां थी भगवान की, वो सब लोग कुरुक्षेत्र गए। वहां पर कहाँ, कुरुक्षेत्र में एक सरोवर है, उसका नाम है ब्रह्म सरोवर। वहां पर भगवान सबके साथ स्नान करने गए। मैम कैन यू प्लीज टाइप कुरुक्षेत्र एज वेल? हाँ,
ठीक है, तो भगवान अपने सबके साथ, ये उमा मुझे लग रहा है आपको सब साइन बता रही है साथ साथ, है ना? Yes, yes, Uma is helping me. तो ब्रह्म सरोवर में भगवान सबके साथ स्नान करने गए। तो जिस समय भगवान यहाँ से पहुंचे कुरुक्षेत्र, उस सेम टाइम पे वृंदावन के जितने भी लोग थे, गोपियां, राधा रानी, वो लोग भी वहां पहुंचे। मतलब दोनों जगहों से लोग एक साथ इकट्ठे, जैसे हम करते हैं ना, एक रिश्तेदार यहाँ से आया, दूसरा रिश्तेदार वहां से आया, और एक कॉमन जगह पे हम लोग मिलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, ऐसे करते हैं ना हम लोग। फ्रेंड्स मिलते हैं, कॉमन जगह डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से इधर से द्वारका से भगवान पहुंचे अपनी रानियों के साथ, अपनी प्रजा के साथ, और इधर से राधा रानी और गोपियां, और इस बीच में 100 साल निकल चुके थे। कि किसने, कौन है, मेरा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इज शी हियरिंग पर्सन? ओलखी। नो मैम, मे बी शायद कोई डेफ है, वो ट्रांसलेट करके लिखा है। पर ये क्यों लिखा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा? वो शायद मैम मे बी नेटवर्क का इशू, लॉग आउट करके मैं लिख दे रही हूँ, लॉग आउट करके वापस लॉग इन करने को। हाँ ठीक। पार्टिसिपेंट ओके मैम। कर दिया इसको। हेलो। तो जैसे हम लोग यहाँ से मिलते हैं दोनों जगहों से, तो इसी तरह से दोनों लोग साथ साथ मिले। और सरप्राइज बात यह है कि बीच में 100 साल निकल चुके थे। ठीक है, तो अब जब गोपियों ने, राधा रानी ने भगवान को देखा, तो वो तो, उनकी तो खुशी और दुख के आंसू साथ साथ बहने लगे, क्योंकि उनको तो भगवान से निस्वार्थ, एकदम निस्वार्थ प्रेम था। तो उस समय भगवान ने, सॉरी, गोपियों ने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को, सुभद्रा बहन है, उन सबको एक रथ पे बिठाया और अपने साथ, कि चलो अब थोड़े दिन के लिए वृंदावन में रहो चल के। तो उन तीनों को वृंदावन, सारी गोपियों ने एक रथ पे बिठा के, खींच के, अपने हाथों से रथ को खींच के, वो लोग उसको, उनको तीनों को वृंदावन ले गए। तो तब के बाद, उसके बाद से रथ यात्रा की, पुरी में जब भगवान जगन्नाथ के रूप में उनका अवतरण हुआ, तो उसके बाद वो भगवान जो थे, तब से उसके बाद से रथ यात्रा शुरू हो गई। तो एक्चुअली वो, ऐसा माना जाता है कि हर बार भगवान रथ पे बैठते हैं और वो वृंदावन जाना चाहते हैं। सो ऐसी मान्यता है, ऐसी, इट इज अ स्टोरी दैट दे वांट टू गो बैक टू वृंदावन, बिकॉज लॉर्ड इज, कृष्णा इज ऑलवेज मिसिंग। जगन्नाथ तो और कृष्णा में तो कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए भगवान हमेशा वृंदावन को याद करते रहे। जैसे हम लोग जो है अपनी बचपन की जगहों को बहुत याद करते हैं ना, अब हम बड़े हो गए हैं, कहीं और रहने लगे हैं, अब रिश्ते हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, लेकिन हम अपने बचपन को कितना याद करते हैं। इसी तरह से भगवान भी अपने बचपन को कभी नहीं भूले, वो भी हमेशा याद करते रहते थे। इसलिए उस, तब उस बात के बाद पुरी में रथ यात्रा शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान जो है निकलते हैं वृंदावन जाने के लिए। मतलब खैर, रथ यात्रा तो सिर्फ 3 किलोमीटर की ही होती है, लेकिन ऐसी मान्यता होती है कि वो वृंदावन जाएंगे। सो ये स्टोरी है कि रथ यात्रा के पीछे क्या, क्या उसका महत्व है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और क्यों भगवान का मंदिर 15 दिन के लिए बंद होता है, बीमार होते हैं और उनको क्या क्या ट्रीटमेंट करी जाती है, और फिर वो 15 दिन के बाद रथ पे आके बैठते हैं।
तो ये सब स्टोरी समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, हम थोड़ी सी भगवान के भक्तों की कथाएं सुनते हैं। तो एक बार एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। मैं उसका नाम लिखती हूँ चैट में। सो ये भगवान का एक भक्त हुआ करता था, उसका नाम था दासिया बौरी। सो दासिया बौरी जो था, पुरी की एक छोटे से गांव में रहता था। तो वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक बार उसको मन आया कि मैं भगवान को नारियल चढ़ाता हूँ। नारियल पता ही आपको, जो बालों वाला नारियल होता है, पूजा में यूज होता है, वो वाला नारियल। तो उसका मन आया कि चलो आज मैं भगवान को नारियल ऑफर करता हूँ। और वो बहुत बड़ा डिवोट, जैसे माधव दास के बारे में हम सुनते हैं, वैसे ही दासिया गौरी भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो एक कोकोनट लेके, नारियल लेके वो मंदिर गया, जगन्नाथ के मंदिर गया। और मंदिर में जो पुजारी, कोई भी जो बोल रहा है रिकॉर्डिंग करने के लिए ना, सोनाली, उन्हें बोला रिकॉर्डिंग हम उनको भेज देंगे कल। तो अलग से हम लोग रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करते हैं। कौन कर रहा है? नाम नहीं आ रहा है। मुझे तो टेक्स्ट भी नहीं आया। मैं साइन कर देती हूँ। अच्छा। ओके मैम, कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे वैसे उसका मन हुआ कि आज मैं भगवान को मंदिर में जाके नारियल भेंट चढ़ाता हूँ। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की पुजारी लोगों से कि प्लीज मेरा कोकोनट जो था भगवान तक पहुंचा दो। तो जो पुजारी थे, क्या हुआ, उनको कहा कि भगवान तो है, फल लेते हैं, ये कोकोनट वगैरह नहीं लेंगे, और तुम तो वैसे भी थोड़े नीची वाली जाति के हो। तो वो वीवर था। वीवर मतलब जो कपड़ा कपड़ा कॉटन वगैरह निकालता है, चरखा कातता है, कपड़े बनाता है, कपड़े बुनता है जो। पहले कपड़े तो, कपड़ा तो बाद में आता है ना, पहले तो धागे से कपड़े की कपड़ा बनाया जाता है। तो वो नीचे जाति का था। तो पंडितों ने बोला कि नहीं नहीं, हम भगवान को तो फल ऑफर किए जाते हैं, और तुम तो वैसे भी नीची जाति की हो, तो हम बिल्कुल भी ये तुमसे कोकोनट नहीं ले सकते और भगवान को नहीं चढ़ा सकते। तो दासिया जो था वो बेचारा बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो बहुत प्रेम था उसको जगन्नाथ से, और वो बहुत अच्छा भक्त था वो। तो जब वो वापस जा रहा था, अपने घर पहुंचा, तो क्या देखता है, भगवान ने लंबे हाथ किए, मंदिर के अंदर अंदर बैठे ही लंबे हाथ किए, और दासिया के हाथ से नारियल को एक्सेप्ट कर लिया। सो जो पंडित जो थे, मतलब वो घर भी नहीं पहुंचा था, पंडित जो थे वो देख के एकदम हैरान हो गए कि है, ये क्या हो गया, ये कैसी लीला है। तो आई जस्ट क्विकली शेयर अ पिक्चर। आई शेयर अ पिक्चर। दिख रहा है सबको? तो भगवान ने दासिया के हाथ से ऐसे ऐसे करके नारियल को एक्सेप्ट कर लिया। तो जगन्नाथ जो है वो दिखाते हैं कि कैसे वो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं।
तो उनको उन्होंने ये भी बताया हमको कि उनको कुछ, ये जो हमारे, हम लोग जो हाथों को देखते हैं, इस तरह के हाथ को भगवान को कोई जरूरत नहीं है। उनके पास तो अपने ही, अपने ऐसे लंबे लंबे हाथ हैं, वो चाहे कितना भी अपने हाथों को लंबा कर सकते हैं, कितना ही अपने हाथ को छोटा कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हमारे मन के अंदर भगवान के लिए बहुत प्योर भक्ति है, तो भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्टोरी आ गई समझ? ठीक है, तो अगली स्टोरी पे चलते हैं, एक और स्टोरी सुनते हैं। तो मैंने सोचा छोटी छोटी स्टोरी सुनाते हैं ताकि हम तीन चार स्टोरी कवर कर सकते हैं। लंबी लंबी स्टोरी में बोरिंग भी हो जाता है, फिर सबको टाइम भी ज्यादा लग जाता है ना। तो एक और भक्त था भगवान का, उसका नाम था बंधु मोहंती। ठीक है। सो बंधु मोहंती की वाइफ थी, जैसे पहले हमने स्टोरी पढ़ी थी माधव दास की, उसका तो फैमिली में कोई भी नहीं था। तो ये बंधु मोहंती जो था, उसके पास उसकी बीवी थी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। ये उसका परिवार था ये। लेकिन बंधु मोहंती जो था, बहुत ही गरीब था। लेकिन भगवान जगन्नाथ से वो बहुत प्रेम करता था। लेकिन वो इतना गरीब था कि वो आ, अपने परिवार को अच्छे से खाना भी अरेंज करके नहीं दे सकता था। लेकिन रोज बंधु मोहंती एक बात जरूर कहता था कि मेरा जो है ना एक बहुत ही अमीर दोस्त है, और जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी मदद करेगा। तो वो रोज ऐसी बातें अपनी बीवी को बच्चों को बोलता रहता था कि मेरा एक दोस्त है, बड़ा अमीर है, वो हेल्प करेगा, मेरा दोस्त है। तो ये बात वो कॉन्स्टेंटली रिपीट करता रहता। तो एक दिन उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आ गया। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई वो। उसने मैंने अपनी हस्बैंड को बोला, बंधु मोहंती को बोला कि अगर तुम्हारा दोस्त इतना ही अमीर है, तो हम उसके पास चलते हैं, उससे मदद मांगते हैं, उससे कुछ हेल्प मांगते हैं, उससे थोड़े पैसे लेते हैं। तो बंधु मोहंती की बीवी को लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो अमीर दोस्त है, ये और कोई नहीं, जगन्नाथ है। ठीक है, तो वो दोस्त किसको मानता था? भगवान को दोस्त मानता था अपने, और कहता था वो बहुत अमीर है, चाहूं तो वो बहुत ही मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो वो लेकिन वाइफ को कुछ भी नहीं मानता कि कौन है क्या है, कौन दोस्त है। ठीक है, तुम कह रहे हो अमीर है तो चलो उसी से हेल्प लेते हैं। तो पूरा परिवार जो था जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ा। और चलते रहे। पहले पहले जमाने में तो कोई ऐसे कार वार बस बस भी नहीं होती थी, लोग या तो उस पे जाते थे, टांगे पे जाते थे, बुल्लक कार्ट पे, या पैदल निकल लेते थे यात्रा करने के लिए। सो पूरा जो परिवार था रात को निकल पड़ा, कि चलो हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां अपने दोस्त से हेल्प मांगे। तो उसके बीवी बच्चे, ऑलरेडी वो लोग बड़े थके हुए थे क्योंकि खाने को उनको मिलता नहीं था। तो खाना खाने की तलाश में दोस्त से मिलने के लिए वो लोग जो थे निकल पड़े, और बच्चे बेचारे रो रहे हैं क्योंकि उन्हें भूख लग रही है, थक रहे हैं। खैर चलते 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 रात काफी हो गई, और रात में वो लोग मंदिर के पास पहुंचे, जगन्नाथ के मंदिर का जो बड़ा मेन मंदिर है, वहां पहुंच गए। तो बंधु मोहंती ने अपनी बीवी को बोला कि मेरा जो फ्रेंड का जो महल है वो बहुत बड़ा है, तो उसके घर में ऐसे इस समय नहीं घुसना चाहिए क्योंकि रात का टाइम है, वो रेस्ट कर रहा होगा, तो हम लोग सुबह मिलेंगे उससे। तो बीवी ने बोला ठीक है, तब तक बच्चे भी बहुत थक चुके थे। तो उन्होंने बोला चलो हम लोग यहीं आराम करते हैं, हम लोग यहीं सो जाते हैं। तो बंधु महांती भी सो गया, बच्चे भी सो गए, लेकिन इसकी बीवी को नींद नहीं आई।
क्योंकि एक तो भूख तो लगी रही थी, और वो बच्चों की वजह से बहुत परेशान भी थी कि बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला है। तो हम सब जानते हैं ना माँ का दिल कैसा होता है। अगर बच्चों को खाना नहीं मिला होता तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो सबको नींद आ गई, तीनों जनों को नींद आ गई, लेकिन माँ नहीं सोई। बंधु महांती की जो वाइफ है उसको नींद नहीं आई। तो जब वो जगी हुई थी और रात बहुत हो गई थी, तो देखा उसने कि सामने एक आदमी खड़ा है, एकदम बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी, बहुत ही मतलब तगड़ा, जैसे वो जिम जाने वाले लोग होते हैं ना, जैसे एक्सरसाइज करने वाले, खूब लंबा चौड़ा काला, और उसका रंग भी काला था। तो वो वहां सामने खड़ा है, और उसके हाथ में एक सोने की प्लेट है, और उसके अंदर बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाने की चीजें रखी हुई हैं। तो हम ये पिक्चर देखते हैं एक। ठीक है, आया समझ? तो ऐसे वो खूब सारा खाना सोने की प्लेट में लेके आता है सबके लिए। और कहता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है बंधु, और उसका जो फ्रेंड है, अमीर दोस्त है, उसने ये खाना जो है आप सब लोगों के लिए भेजा है। तो उसकी बंधु मोहंती की वाइफ बीवी तो बहुत खुश हो जाती है, और वो प्लेट ले लेती है, बच्चों को उठाती है, हस्बैंड को उठाती है, और सब लोग जो है अच्छे से खाना खा लेते हैं। और साथ में वो ये भी बोलता है कि अभी तो बहुत रात हो गई है, तो वो खुद नहीं आ पाया है, उसने मुझे भेजा है कि जाके आप सब लोगों को खाना खिला दिया जाए। तो जब बंधु मोहंती को ये बात पता चलती है कि ऐसे ऐसे कोई आया था, उसके दोस्त ने भेजा था, तो उसको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इतनी रात थी और सब लोग सो रहे थे। तो कौन आया, कैसे आया, क्योंकि उसने तो देखा नहीं उसको। लेकिन खैर वो खुश हो गया कि चलो मेरे दोस्तों ने, मेरे मेरे दोस्त ने खाना भेजा है, और मेरे परिवार ने खा लिया, और अब वो लोग, उनका पेट भर चुका है। फिर उसके बाद उनको बड़ी अच्छी नींद आ गई, क्योंकि पेट में खाना चला गया था, और उनको थोड़ी ताकत भी मिल गई थी। इतनी देर में सवेरा हो जाता है, सुबह हो जाती है। और लेकिन वो लोग क्या देखते हैं, वो बहुत शौक लगता है, सरप्राइज होता है कि उनके सामने राजा के सैनिक खड़े हैं। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जो पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने राजा को कंप्लेन कर दी थी कि भगवान की सोने की प्लेट जो है वो गायब है। भगवान एक सोने की प्लेट में खाते हैं, और वो प्लेट नहीं मिल रही है। तो पुजारियों ने जाके राजा को बोला, राजा ने अपने जो सैनिक हैं उनको बोला कि जाओ नगर में ढूंढो, भगवान की सोने की प्लेट कहाँ है, किसने चुराई है रात को। तो देखा तो जहाँ बंधु मोहंती और उसका परिवार बैठा हुआ था, उनके पास जो थी सोने की प्लेट रखी हुई थी। आ रही है ना स्टोरी समझ? ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इनको पकड़ लो, क्योंकि इनके पास सोने की प्लेट है, इन्होंने ही चुराई है, और इनको ले जाके राजा के पास पेश किया जाए। बस उनके परिवार को पकड़ लिया, बच्चों को, बीवी को, और बंधु मोहंती को, जो सैनिक थे, वो पकड़ के ले गए और राजा के सामने पेश किया। तो राजा ने बोला कि इन सबको जो थे आप अपने सैनिकों को बोला इन सबको जो थे वो जेल में डाल दो चारों को, क्योंकि उन्होंने भगवान की सोने की प्लेट चुराई है। तो उसी रात को अब बेचारे जो थे चारों के चारों जेल में पड़े हुए थे।
तो उसी रात को भगवान जगन्नाथ ने राजा को सपने में दर्शन दिए और बहुत सारा गुस्सा किया। उन्होंने बोला, हे राजा, अगर तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तो तुम क्या करते हो? उनका ध्यान रखते हो कि उनको जेल में डाल देते हो? तो राजा की नींद एकदम खुल गई। उन्होंने बोला, ये क्या हो गया मेरे से? तो भगवान ने बोला, तुमने जिन 4 लोगों को जेल में डाला है, वो मेरे मेरे भक्त हैं, मेरे डिवोटी हैं। उनको तुरंत जो है जेल से बाहर निकालो और माफी मांगो उनसे। तो ये पिक्चर देखते हैं। देखा आप लोगों ने? शेयर किया मैंने। हाँ जी मैम, देख लिया। ओके। तो राजा जो था गया सुबह और उसने हाथ जोड़े, जेल में गया और बंधु मोहंती को और उसके परिवार से माफी मांगी और उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए। और उस दिन के बाद से बंधु मोहंती को क्या गिफ्ट मिला पता है? सबसे बड़ा, उसको सेवा मिली भगवान की रसोई में काम करने की। उस दिन के बाद से बंधु मोहंती और उसका जो परिवार था, वो भगवान की रसोई में उनको कुक का काम मिल गया। ये पिक्चर देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से अब जो भी लोग उसमें काम करते हैं, भगवान की रसोई में काम करते हैं, वो बंधु महंती के ही वंश के आगे आने वाले उसके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे हैं। आज की डेट में जो भी पंडित लोग, जो भी खानसामे हैं भगवान की रसोई में, वो बंधु महंती के ही आगे के वंशज हैं। और वो जिसमें बंधु मोहंती ने खाना खाया था, वो भी उसको परिवार को गिफ्ट की तरह भगवान ने भेंट कर दी। लेकिन भगवान की एक और गोल्डन ट्रे में रोज बंधु मोहंती के हाथ से बना हुआ खाना भगवान को ऑफर किया जाने लगा। तो ये कहानी थी एक और भक्त की, एक और भगवान के बहुत बड़े भक्त की, जिसको बचाने के लिए भगवान स्वयं आए। हमने दासिया बरुआ कोई पर एक कहानी पढ़ी, फिर हम माधव दास की, बंधु मोहंती की। ये सारे भगवान के बहुत ही परम भक्त हैं, जो कि जिनको बचाने के लिए भगवान खुद ही आ जाते हैं। सो अब हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अब थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो इज दैट ओके? हाँ जी मैम। Okay, so we'll do take some questions. एक मिनट मैं। उमा। हरे कृष्णा।
वो जो वहां पे खाने के बर्तन में जो खाना बनता है, उसका हाँ जो स्टोरी है कि मतलब वो क्या 5 या 7 बर्तन होते हैं और वो सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है। हाँ। वो वो आपसे जानना चाहते हैं क्या है वो। मैं पढ़ती हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली स्टोरी उसकी मालूम नहीं है। मैं ढूंढती हूँ, तब तक और लोगों का क्वेश्चन ले लीजिए आप। हाँ जी, और एक चीज और है हाँ। कि जैसे भगवान जगन्नाथ के जो, हाँ, जब वो मूर्ति जो बनती है उसको शीशे को क्यों नहलाया जाता है, उनको स्नान क्यों नहीं कराया जाता। स्नान तो कराया जाता है। अभी आप देखना, अभी स्नान यात्रा होगी, भगवान को स्नान कराया जाएगा। शीशे शीशे लगा के क्यों कराया जाता है, मतलब शीशे पे क्यों डाला जाता है, उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं डाला जाता, ऐसा नहीं, यूट्यूब हमारे पे देख। मंदिर में तो डायरेक्टली डालते हैं। अभी आप पुरी का, अभी का पुरी में स्नान यात्रा होगी, तब आप देखना डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर डालते हैं पानी, जल डालते हैं। हम इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं सब में शीशे पे नहीं डालते, डायरेक्टली उन्हीं पे डालते हैं। शीशा दिखाते हैं उनको, ये जब श्रृंगार होता है, या उनको वैसे शीशा दिखाते हैं कि अब आप रेडी हो गए हो, देखो कैसे लग रहे हो। जैसे हम तैयार होने के बाद शीशा देखते हैं, वैसे ही भगवान को भी शीशा दिखाया जाता है कि आपका मेकअप ठीक हुआ, देखो कैसा लग रहा है। और उनको खाने में या दवा 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 जो अलग अलग है वो क्या, मतलब कितने तरीके की दी गई थी, कुछ ऐसा भी है क्या कि कुछ 32 तरीके की अलग अलग। वो 56 भोग वाली बात तो अलग हो गई, दवा के लिए भी कुछ अलग अलग था कि कितने तरह की जड़ी बूटियां उनको दी जाती हैं या दी गई हैं। एक मिनट। हाँ, तो एक्चुअली दवाइयों के नाम हैं बहुत सारे, मतलब वो सारे बंगाली में नाम है। मैंने इतना डिटेल पढ़ी नहीं है उसके बारे में। बहुत ही वैरायटी वैरायटी की काढ़े दवाइयाँ, वो सब दिए जाते हैं। क्या नंबर है पता नहीं, मतलब मैंने इतना डिटेल में उसको डिस्कस नहीं किया है अभी। बट हाँ, काफी सारी वैरायटी है जिसको दी जाती है। जूसेस, रात को मीठा दूध पीते हैं वो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो डेक वाली स्टोरी आप ना आखिरी में जब भी होगा तब जरूर बताइएगा। हाँ, वो बर्तन वाली ना, क्या हाँ क्वेश्चन है हाँ, दोबारा बताना। कि वो बर्तन की कहानी क्या है कि वो इतने सारे बर्तन होते हैं और उसमें पहले सबसे ऊपर वाला बर्तन का जो खाना है वो पकता है। वो पक्का है, अच्छा ठीक है, बताती हूँ मैं। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड होल्ड करने को। हाँ। हरे कृष्ण।
हाँ जी। हरे कृष्ण। तीन चीजें हैं। एक तो जगन्नाथ अ, भगवान है, और जो बीच में है वो क्या, सुभद्रा। गणेश। सुभद्रा। सुभद्रा उनकी बहन है। नहीं नहीं नहीं, जो तो बोले वो जो क्वेश्चन। तीन, वो एक है वो जगन्नाथ भगवान है, जो दूसरे हैं वो उनकी बहन है। हाँ, सेंटर में बहन है। बहन है। और जो तीसरे हैं, वो बलदेव है। वाइट कलर के बलदेव है। बलराम बलदेव। अच्छा ठीक है जी। ओके। तो वो क्या मतलब, मैंने ऐसा सुना है वो गणेश का भी अवतार है क्या, ऐसा नहीं, करके गणेश कि के वो। अवतार नहीं है। वो गणेश का रूप लेते हैं वो। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि कोई भक्त था, वो सिर्फ गणेश जी का ही भक्त था। वो और किसी भी भगवान को नहीं मानता था। तो लेकिन जब भगवान ने उसे दर्शन दिए तो उसको भगवान में भी गणेश ही नजर आए। इसलिए जब स्नान यात्रा के बाद भगवान का श्रृंगार करते हैं ना, जब भगवान को नहलाते हैं, तो जब श्रृंगार करके जब दोबारा भगवान का डोर खोलते हैं तो उनको हाथी के मतलब गणेश जी के फॉर्म में उनका डेकोरेशन किया जाता है। तो दैट इज द स्टोरी। बोले मैंने हाँ ऐसा सुन रखी थी कहानी, तो हाँ हाँ। इसलिए अभी आपसे पूछा। हरे अभी कृष्णा। अभी स्नान यात्रा होगी ना, उसके बाद जब भगवान का श्रृंगार होगा तो मैं वो फोटो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप भेजिएगा, ग्रुप हाँ में भेज दीजिएगा। हाँ, हरे श्योर श्योर। कृष्ण। हरे कृष्ण। ये रिप्लेस कर जाता है, एक सेकंड सुना ले। कोई ना, ऐसे भी चलेगा। अच्छा मैं नहीं दिखूंगी। हाँ, आप नहीं दिखेंगी। वन सेकंड। ओके। अंशुमन। हाँ जी, हरे कृष्णा। आपने जो भी आज स्टोरी बताई वो समझ में आया। जगन्नाथ जी के लिए मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा हाँ क्वेश्चन कुछ और है, तो आप सुनेंगे उसको। हाँ हाँ, बताइए। कल मेरा व्रत था, तो हाँ, इतनी सदियों से, मतलब ये व्रत वाली चीज कहाँ से सुन के किताबों में लिखी गई है, या मरणोपरांत क्या होता है, ये कहाँ से सुनकर किताबों में लिखा गया है। जो चीजें पास ऑन होती जा रही हैं, क्या मतलब वो अभी भी आधी है, या वो संपूर्ण है सब कुछ जो किताबों में लिखा है। एक्चुअली जब भगवान खुद यहाँ थे, धरती पर थे, वो जो कि 5,000 साल पहले की बात है, तो तब से हम लोग एकादशी के बारे में सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कल वाली एकादशी थी जिसमें पानी भी नहीं पीते हैं, तो उसकी स्टोरी ये थी कि जो भीम थे, 5 पांडव थे, पांचों में एक भाई था जिसका नाम था भीम। तो भीम जो था वो बहुत ज्यादा खाना खाता था। वो फास्ट नहीं रख सकता था। तो तब से भगवान, मतलब जब भगवान खुद धरती पे थे तब से एकादशी का बहुत बड़ा मैंने एक बार एकादशी के ऊपर क्लास भी ली थी स्पेशल। सो मेरे ख्याल से आप वो रिकॉर्डिंग भी दोबारा देख सकते हो कि एकादशी क्यों मनाई जाती है।
हाँ, वो स्टोरी मैं, एक एकादशी का लिंक मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट। तो भीम ने बोला मैं तो बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं कोई फास्ट नहीं रख सकता हूँ। तो भगवान ने बोला था कि ठीक है, साल में आ 24 एकादशी आती हैं, हर महीने 2 एकादशी आती हैं, साल तो टोटल 12 × 2 24 एकादशी आती हैं। तुम कुछ मत करो, लेकिन ये वाली एकादशी रख लो, मतलब जो कल निकली है, लेकिन उसमें आपको पानी भी नहीं पीना। तो इसलिए भीम जो थे वो सिर्फ एक ही एकादशी रखते थे जिसमें कि पानी भी नहीं पी सकते, इसलिए इसको आ, पांडव एकादशी भी बोलते हैं, पांडव निर्जला एकादशी। मैं टाइप कर देती हूँ। निर्जला का मतलब बिना पानी। ठीक है। तो जब भगवान खुद यहाँ थे तब से एकादशी है, और एकादशी क्यों मनाई जाती है उसकी भी एक मैंने क्लास ली थी। ठीक है, तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो दैट यू कैन वॉच व्हाई वी कीप एकादशी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एकादशी का। So that answers your question. हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये क्या नाम है पता नहीं, आईफोन लिखा हुआ है। बोल रहे मैंने नाम लिखा है, मेरा नाम नहीं आ रहा, आईफोन आ रहा है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, मैंने फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन किया है, तो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जगन्नाथ वाली जो आपने बात बताई, सालों पहले मैंने भी वो चीज देखी थी, बट उसके बहुत सारे डाउट थे कि डॉक्टर है भगवान जी को बीमार पड़ते हैं वो उन्हें डॉक्टर देखने आता है। अच्छा, आज आपने ये सारा जो कहानी बताया तो उससे क्लियर हुआ है। और इसके पहले जगन्नाथपुरी गई हूँ मैं वहां। 30 जगन्नाथ मंदिर गई हूँ, वहां पे बैठा है, मैंने देखा, मैंने भी जाप किया है और अच्छा। भी सारी चीजें करी हैं। 30 राउंड, ओके, 30 राउंड। वेरी नाइस, हरी, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, सो 30 राउंड में करा है। तो मैंने देखा कि अच्छा, जैसे सुनने वाले लोग हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बाहर जाओ, और समझ में नहीं आई वो चीजें। तो ऐसे ही सेम हाँ वहां पे हुआ था, क्योंकि क्या वहां कन्नड़ा लैंग्वेज का जैसे भी मतलब वो करते हैं ना कि फल दे रहे हैं उसको लेकर के हम जाते हैं। बोले नहीं हाँ नहीं, हाँ अच्छा वो इनको भी बोला कि नहीं, वो कास्ट की वजह से कुछ बोला कि यहाँ नहीं, बाहर जा करके करो। और वो तो मैंने भी ये चीज देखी थी एकदम परफेक्ट, मतलब कैसे आज सेम चीज हुई है हाँ कि नारियल नहीं, नारियल बाहर लेकर के जाओ, बाहर जाकर के फोड़ो और फिर फल अंदर लेकर के आओ। हाँ, वो तो तो सारे फिर जो मंदिर में होता है। इज देयर एनी क्वेश्चन? वी कैन टेक अदर क्वेश्चंस। अच्छा, ओके, बोले बोले कि मतलब बट ये जो चीज है ना, ये आज आपने बताया और साइन लैंग्वेज के साथ में, तो मुझे मैं रिलेट भी कर पा रही हूँ उस बात को। और ये जो आपने अच्छा। डॉक्टर वाली बात बोली, ये भी आज मुझे
सब कुछ क्लियर हुआ आपके थैंक बताने की यू। वजह से। अच्छा किया थैंक आपने ज्वाइन किया, रेगुलरली ज्वाइन करते रहा करो। जी जी श्योर, अब मैं पक्का रेगुलरली ज्वाइन करूंगी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोले मैं पहली बार मैंने इंटरप्रेटर वाली क्लास ज्वाइन करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा किताबों में पढ़ करके देखती हूँ तो समझ नहीं आता है कैसे, मतलब कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है, अलग अलग भाषाओं में चीजें रहती हैं। तो यहाँ मैंने लोकल लैंग्वेज में देख करके थोड़ी चीजें ढूंढी पूछी, तो वाह उसके वेरी लिए नाइस। भी तभी बहुत तो बहुत। भगवान, तभी तो भगवान ने आपको जोड़ दिया, क्योंकि आपके अंदर जानने की इच्छा है भगवान को। बोले मुझे मुझे जाप करना, मुझे कृष्णा बहुत पसंद है, मैं बहुत मानती हूँ। हाँ जी, हरे सही सही कृष्ण। बोल रहे हो हरे आप कि मैं कृष्ण। हरे चाहती कृष्ण। थी। हरे कृष्ण। हरे मदन मोहन। हरे कृष्णा। ये इनको ये कंफ्यूजन है, इनको ये कंफ्यूजन है कि जो वहां पे भोज बनाते हैं वो जगन्नाथ जी के वंशज बोला आपने। जगन्नाथ जी के वंशज नहीं, वो जो बंधु मोहंती है ना, स्टोरी में बंधु मोहंती था, उसके वंशज। मतलब मैंने भी किताबों में, भगवान की जो किताबें उनमें ऐसे ही पढ़ा है। आज भी वही कर रहे हैं 2025 में भी, आज भी मतलब उन्हीं के माना जाता है, मतलब मैंने जो स्क्रिप्चर्स में मैं पढ़ रही हूँ वही बता रही हूँ, मैंने खुद जाके इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, लेकिन जो कथाएं हैं, जो भगवान की किताबें हैं वहां पर। वो नहीं मालूम। बोले मतलब ऐसा कोई लोग हैं बट कौन वो, माता जी ने देखा नहीं, किताब में पढ़ा। हरे कृष्ण। ठीक ठीक। एक मिनट कल कल माता जी ने क्या, आपने फोन में कुछ भेजा था व्हाट्सएप पर एड्रेस कोई कल? एड्रेस आप लोगों के मांगे थे मैंने। कुछ लोगों के एड्रेस मांगे थे जो कि इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाते हैं, उनके एड्रेस मांगे थे। दे दिया, और बोले मैंने कुछ, भेज और दिया, दे दिया और है। कुछ नहीं मांगा मैंने, और कुछ नहीं मांगा। हाँ वो है मेरे पास, वो है मेरे पास। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्णा। कला। माता जी आपको प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 29 जून को जो रथ यात्रा है। 27। 29 27 शायद, देखा नहीं, देखने में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। तो ओके। वो फेस्टिवल क्या है? वो भगवान को रथ पे बिठाया जाता है। देखो कि जी कौन है। अच्छा, जो आपने हर कहानी साल। बताई थी हाँ उसी हाँ, से करेक्ट करेक्ट। तो हर जगह वो मनाया जाता है, सेम फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। थैंक यू, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। और भी एक बात मैं सबको, चलो मैं क्वेश्चन पूरा कर लेती हूँ पहले। कौन थी? टीचर मैंने भूत है वैश्य। पूरा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं बोल चुप रहे रहा हैं अच्छा लगा है साइनिंग उन्हें देख करके। ओके, वृंदावन का साइन बता रहे हैं मुझे। तीन पीना पड़ रहा है पंच अरे तत्व। आले रे ओके ना पपड़े ना ओके बुझा ओके, जो आले रे साइनिंग है तेरे उनकी। कहते रे ओके, बलराम। ना पपड़े अब पाकड़ा ये ओके, कुछ नहीं राधा जी। कर कल फ्रेंड है ओ, पैसे कहते रहो आले रे बोले अच्छा, मैं मतलब मुझे पता नहीं, मुझे साइन नहीं पता थे उन शब्दों के, इसलिए हाँ वो हाँ हाँ। मुझे साइन बता रहे अच्छा थे। अच्छा अच्छा। थैंक यू। हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन। निशांत। जगन्नाथ जी जो 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, पर रथ यात्रा उनकी जो होती है, तो क्या मतलब होता क्या है उनको, और क्यों इतना उनको औषधि और दवाइयां 15 दिन तक दी जाती है, उनका ये एक बीमारी कहा, का? ये भगवान की लीला है। एक्चुअली बीमार भगवान हो सकते हैं क्या? वो भगवान हम सबको पालन करते हैं, हम सबको देखते हैं। एक्चुअली में भगवान बीमार नहीं हो सकते ना। ये तो, ये भगवान की लीला है। जी। मुलायम। हाँ जी, बोला ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। she wants to say something. Her हाँ जी हाँ time is जी। over. One ओके। second, I'll just remove. मैं spotlight कर देती हूँ। Now, yeah. Yeah. बोले आपने जो निर्जला वाला बोला था, कल शायद इन्हें जब पता चला, तो कल इन्होंने पहली बार आपका वीडियो देखकर और लोगों से बात करके और निर्जला एकादशी रखी थी व्रत के लिए, पूरे दिन भर बाहर भी गए आए धूप में, दिन भर जाप इन्होंने माला भी करी। तो मतलब मुझे ना खुद ऐसा एकदम फील हो रहा था कि जैसे छोटा सा बच्चा हो ना, कि जैसे बच्चे को पानी नहीं दिया हो, फ्रूट्स के लिए पानी के लिए एकदम इस तरह से जैसे परेशान हो रहा हो, कि 4-5 बार 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 उन्हीं चीजों की ध्यान आ रही थी। उन्होंने मुझे, जिनसे मिले उन्होंने ये सारी कहानी बताई थी कि अच्छा हम्म, पानी भी नहीं पीते हैं, तो मैंने ना कल ये पहली बार रखा, तो वो आपको बताना चाह रही थी कि, और फिर आज बहुत आपने अच्छी इसकी बात है। कहानी बताई। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना इतने पहली बार ज्वाइन किया और ऑलरेडी आपने इतना कुछ कर लिया पहली बार में ही, तो मैं बहुत खुश हूँ। भगवान आप पे सदा सदा कृपा बना रखें। थैंक यू सो मच। मैं आपको फोटो भी भेजूंगी, बोल रही है माता जी, कि श्योर मतलब मैं श्योर श्योर। कैसे। श्योर श्योर। उमा wanted to say quickly if she can say our time is done, Uma. एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ हाँ, स्पॉटलाइट कर दीजिए उमा। हाँ हाँ। वृंदावन, अ, वृंदावन और राधा रानी और जो उनकी गोपियां थी, वो मतलब उनको वृंदावन क्यों लेकर के जाना चाह रही थी,
ये हुआ कि वहां तो सब कुछ खत्म हो गया था, फिर वो क्यों उनको द्वारिका से वहां लेकर के, आपने बताया था बट शायद थोड़ा मिस हो गया मेरे से। नहीं, क्यों ले जाना चाहते हैं? वो इतना प्यार करते थे और 100 साल से देखा ही नहीं था उनको। आप किसी को, हाँ, तो परमानेंटली नहीं ले गए थे। वो चाहते थे कि जाएं, उनसे बातें करें, उनसे पूछें वो कहाँ थे, क्या किया। परमानेंटली नहीं लेके आए थे। हम किसी को लेके आते हैं, उसकी खातिर करते हैं, उसको उससे बहुत प्यार करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं ना। तो उनकी इतनी गोपियां और वो सब उन्हें खींच कर लेकर के आई थी हाँ मतलब। हाँ, राइट 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 राइट। कोई भी वहां पे मतलब कोई लड़के नहीं थे, सारी उनकी गोपियां ऐसा और नहीं है, ग्वाल नहीं, ग्वाल बाल भी थे। जो गाय चराते थे उनके साथ वो भी थे। पूरा पूरा गांव था, सारे उनके माता पिता सब लोग थे। पर गोपी का जो, गोपियों का जो प्रेम है वो सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए इसलिए हम लोग गोपियों का नाम लेते हैं। सभी लोग थे। हरे कृष्ण। टाइम इज, यू हैव टू टेल देम, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू। अच्छा बोले, पुरी में तो जैसे सिर्फ लड़के खींचते हैं ना, इतना वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन बाकी बाकी जगह जो रथ यात्रा होती है वहां नहीं है ऐसे। जैसे हमारी चेन्नई में रथ यात्रा होगी तो लड़कियां भी खींचती हैं। वहाँ भीड़ भी बहुत है ना, वहाँ बहुत मुश्किल है। अब जैसे हम चेन्नई में रथ यात्रा करते हैं तो वहाँ, यहाँ तो लड़कियां भी खींचती हैं, लड़के भी खींचते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा अच्छा। पुरी में थोड़ी ठीक। भीड़ ज्यादा होती है ना। अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नंदिनी, टाइम इज, आज क्या हो गया सब लोगों को? ना बस एक चीज, रथ यात्रा की जो आपने कहानी बताई वो समझकर अच्छा लगा। अभी 27 को जैसे जो होने वाली है, उसके पहले 11 तारीख को स्नान है, और 15 दिन जैसे पट बंद रहेंगे। 27 को। 27 के बाद फिर खुले रहते हैं ना, बट फिर बंद हाँ, नहीं फिर तो, होते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर बंद नहीं होते। ठीक है, थैंक यू समझ सो आ गया। मच एवरीबॉडी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जस्ट 2 minutes, सोनाली, देन विल क्लोज। जी जी। हाँ हाँ। तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ आज आप सब लोगों को, कि एकादशी को लेके बहुत बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो एकादशी का जो फास्ट है, कल वाली नहीं, नॉर्मल जो एकादशी होती है, आ, उसमें आपको पूरा दिन, पूरा रात फास्ट रखना है। एकादशी में एक लिस्ट भी है, हमारी वो वीडियो भी है।
उसमें बहुत जो ये चावल दाल ये सब चीजें नहीं खानी है, सिर्फ फ्रूट्स और दूध के आइटम खाने हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी सब लोगों को मालूम है। अब फास्ट जो है वो अगले दिन खुलना है, ठीक है। हर एकादशी के बारे में बता रही हूँ मैं, कल वाली एकादशी सारी सारी एकादशी के बारे में बता रही हूँ। ये मैं बहुत लोगों को अलग अलग भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक टाइम अलॉटेड है एकादशी खोलने का, जो कि वैष्णव कैलेंडर में दिया होता है, ठीक है। तो उस टाइम के बीच में ही हम लोगों को फास्ट खोलना है। जैसे कि मैं फिर से, जो नए लोग हैं या जिनको मालूम नहीं है, उनको मैं एक बार दिखा देती हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोग भी वैष्णव कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए। मैं जहां अपना माउस घुमाऊंगी वो टाइम देखिए आप। अभी शेयर नहीं हुआ। हाँ, मैं कर रही हूँ। सो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्रेक द फास्ट टुमारो, ये ठीक है। जो वैष्णव कैलेंडर है उसमें आपको बोला जाएगा फास्ट रखो एंड ब्रेक द फास्ट टुमारो। आपको फास्ट अगले दिन खोलना है और उस टाइम के बीच में खोलना है, ठीक है। और क्या खोलना है, आप कुछ भी एक ग्रेन खा सकते हो, चावल का एक दाना, या अगर आपको कहीं का प्रसाद आपका कल का रखा हुआ है वो, क्योंकि सुबह सुबह कई बार हम लोग मंदिर नहीं खोलते हैं, भगवान को हम लोग नहीं बना पाते हैं सुबह सुबह जल्दी। आपने भगवान का कुछ बना के डिब्बे में सूखा प्रसाद रखा हुआ है, जैसे कि कोई कोई, या अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक कच्चे चावल का दाना भी मुंह में डाल के अपना फास्ट खोल सकते हो। तो ये फास्ट खुल जाएगा और उसके बाद नॉर्मल है। उसके बाद आप कुछ भी खाओ, उसके बाद आप फ्री हो, अपना ग्रेन्स खाओ, लेकिन फास्ट आपका उस टाइम के बीच में खुलना चाहिए। जैसे आज का फास्ट था 5:21 to 7:20 मेरे चेन्नई में। तो हर शहर का टाइमिंग अलग होता है, इसलिए मैं टाइमिंग शेयर आप लोगों के साथ कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आपकी शहर का टाइम मेरे शहर का टाइम फास्ट खोलने का अलग होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम के बीच में आपने कोई भी एक ग्रेन का दाना मुंह में डालना है, और उसके बाद आप जो मर्जी खाओ, यू आर फ्री टू ईट वट एवर। आप कल का फास्ट जो था, जिन्होंने बिना पानी के रखा है, वो लोग फास्ट के खोलेंगे पहले पानी पी के, क्योंकि दिन भर पानी नहीं पिया है, इसलिए वो फास्ट ग्रेन से नहीं खुलेगा, मतलब दाल किसी चावल से नहीं खोलते उसको। उस फास्ट में पहले पानी पीते हैं और फिर आप जो मर्जी खा लो। बट ये सिर्फ कल के फास्ट के बारे में था, बाकी जो साल में 24 एकादशी आती हैं उसमें आपको फास्ट उस अलॉटेड टाइम के बीच में खोलना है, नहीं तो वो फास्ट जो है वेस्ट हो जाएगा। सो ये बात सबको समझ आ रही है? जी। अंशुमन कुछ बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। तो और जैसे आपने खोलने का समय बता दिया, और मतलब व्रत सुबह शुरू कैसे हो जाता है? रात से शुरू हो जाता है 12 के बाद से? जैसे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि कल एकादशी है, कल एकादशी है जैसे कि, ठीक है। तो आप क्या रात भर जगे रहेंगे?
आप जब सुबह उठोगे, आप रात को आपने रात को 10 बजे सोए, उसके बाद समझ लो आपका फास्ट शुरू। उसके बाद 12 बजे अगला दिन मानते हैं ना कि 12 o'clock अगली डेट चेंज हो जाती है। तो फिर आप 12 बजे के बाद कुछ मत खाओ, योर फास्ट हैज स्टार्टेड। फिर वो आपको अगले दिन जो फास्ट ब्रेकिंग का टाइम है, उसमें ही उसमें फास्ट खोलना है। ठीक है जी। जी। ठीक है, इज दैट क्लियर हो इज गया। दैट डाउट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी, क्लियर क्लियर हो गया परफेक्टली। बाकी लोगों को? हाँ जी। So please download Vaishnav calendar. If you want, I can again send the link in the group. आप लोग वैष्णव कैलेंडर डाउनलोड कर दीजिए, उसमें अपनी सिटी एंटर करिए। आपको सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। सिटी का नाम लिखेंगे तभी आपको करेक्ट टाइमिंग पता चलेगा कि फास्ट कब खोलना है। क्योंकि मेरी सिटी का टाइम और दूसरी सिटी का टाइम अलग होता है फास्ट खोलने में। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सोनाली, थैंक यू, बहुत देर कर दिया आज हमने आपको। नहीं, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है? फोटो, पहले आपने फोटो शायद कुछ भेजा था। किसका फोटो चाहिए? वो जगन्नाथ जी का आप शायद कुछ फोटो दिखा रहे थे, तो वो एक बार भेज दीजिएगा वो देखने के लिए। दो फोटो स्टोरी आपने अलग अलग। स्टोरी का? स्टोरी का, हाँ। हाँ हाँ। उनको जो स्नान कराते हैं, और वो जो दे रहे थे, जो फल फल ले रहे थे, वो वाला। अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा, ग्रुप ठीक है में ठीक। भेज, ग्रुप हाँ में मैं भेज। भेज। ठीक है, श्योर श्योर। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू सोनाली सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, मैं कॉल करती हूँ आपको। हाँ। जी माता जी। हरे थैंक यू, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा राम राम, हरे हरे। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय।